हरि ओम प्यारे दादा भगवान का ये वचन। साधारण सा नियम है कि जो देंगे वो लौट कर मिलेगा। दादा कह रहे हैं जो हम देंगे वो लौट करके हमें मिलेगा। हम देखते हैं जहाँ बैठते हैं, जिनसे कुछ बातें करते हैं, वहाँ कौन सा भाव देते हैं। जहाँ बैठते हैं, जिनसे बातें करते हैं, वहाँ कौन सा भाव छोड़ के आते हैं। क्या कचरा छोड़ के आते हैं, गंदगी छोड़ के आते हैं, क्या छोड़ कर के आते हैं। तो क्या भाव छोड़ कर के आते हैं, कौन सा भाव छोड़ के आते हैं। प्रेम शुद्ध भाव है और कुछ नहीं है। विचार या राग द्वेष के विचार हैं, तो विचार जो देंगे वही हमें लौट कर मिलेगा। कहाँ कौन सा विचार बोया, खेत में कौन सा बीज बोया है, उसी के अनुरूप फल मिलेगा। जैसे खेत में क्या बीज बो के आए हैं, आलू बो के आए हैं, चना बोया है, चना मिलेगा, आलू बोया आलू मिलेगा, मक्का बोया मक्का मिलेगी, हैं क्या क्या मिलेगा। जो भी गेहूँ अनाज जो बो करके आए हैं वही मिलेगा। तो क्या बो रहे हैं इस सृष्टि में, हम लौट करके हमें वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जिससे हमें मिलता है वो मधुर मुस्कुरान, शुद्ध भाव, विचार, शुक्रिया भाव से हमें शुक्र भाव का आवेश दें। जिससे हमें कुछ भी मिलता है तो उससे जो है मुस्कुराओ, मधुरता, प्रेम, शुद्ध भाव और विचार, उसका शुक्राना, शुक्रिया करना है उसका। शुक्रिया है, तुम्हारा शुक्रिया है, ये भाव अवश्य दें। भाव दो, सबको शुद्ध भाव दो, शुक्रिया का भाव दो। सबको अपनी तरफ से सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है। कोई को भी, बच्चा छोटा होता उसको भी अपनी तारीफ देती, वाह वाही करो। ताली बजाता हो बच्चा तो कैसे माँ कहती तत्तो बाजे और बजाने लगता है। तो ऐसे ही कहा है कि हम सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है। उनकी सही तारीफ जरूर करो, ऐसा नहीं कि उसकी तारीफ ना करें। उसकी तारीफ हमें जरूर करना है। जैसे कोई घर अच्छे से रखता है, कोई देखो कैसे घर को अपने कैसे संभाल के सजा के रखेंगे ना, रखता है। कोई खाना अच्छा बनाता है, अपनी अपनी रुचि होती है। कोई खाना अच्छा बनाता है बहुत ढंग से, कोई आपकी थोड़ी मदद या बहुत मदद करता है। कोई की होती है थोड़ी मदद या बहुत मदद, किसी की बहुत करने की आदत होती, स्वभाव। जैसे घर को अच्छा संभाल के रखना, ये भी स्वभाव है। कोई फैलाए रहता है और कोई जो संभाल करके रखता है। कोई भोजन को बहुत रुचि के अच्छा से अच्छा बनाता है और किसी के है थोड़ी या ज़्यादा मदद करता है। मदद करने की, सबकी हेल्प करने की आदत होती है, करता है। या किसी ने कुछ बनवाया, सबकी ये बता रहे हैं कि कैसे सबकी आदत होती है। इसे कुछ ने कुछ नया बनाया है तो कहते हैं सच्चे दिल से, उसको सच्चे दिल से दिल खोल करके उसकी तारीफ करो। ये गुण होना चाहिए कि दिल खोल के उसकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी होती है। दादा कहते हैं तुम तारीफ के कंजूस हो, प्रशंसा के कंजूस हो। किसी के तुम्हारे अंदर किसी की कोई देखोगे कुछ बनवाया, उससे तुमको ईर्ष्या हो जाती है। नहीं, ऐसा भाव नहीं करना। दिल खोल करके उसकी जो तारीफ करें। जो भी नियम निष्काम भाव से दे तो कहते हैं देने की भी खुशी आएगी। किसी को दिल खोल के देते हो, कुछ प्रेम से, श्रद्धा से। वस्तु का यहाँ वस्तु की कोई कीमत नहीं है, यहाँ प्रेम की कीमत है। अरे भगवान ने, सुदामा ने भगवान को मुट्ठी भर चावल के टुकड़े दिए, किनकी, जिसको कहते हैं चूड़ा का टूटा हुआ चूरन दिया। देने में वो क्या बहुत कीमती थे? नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप अपने चावल में से छान करके निकाल देते हो,
चावल की कीमत करते हो उसे टूटे हुए, लेकिन घर में था भी नहीं, पड़ोसियों से मांग करके लेके आते हैं भगवान। लेकिन उस वस्तु की कोई कीमत नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी उसकी, है। लेकिन उसको श्रद्धा से सुदामा पोटली में बांध के ले गया था। क्या उसके अंदर क्या कितनी श्रद्धा थी, तो जितनी श्रद्धा से ले गया था भगवान ने उतनी श्रद्धा से स्वीकार किया। यही भक्ति की खूबी होती है, उतनी श्रद्धा से भगवान ने जो है स्वीकार किया उसको। ऐसे जो है कहते हैं, तो यही बताया है कि श्रद्धा भाव से हमारे अंदर निष्काम भाव है। कोई नहीं कि हमको रिटर्न ये भी देगा, नहीं, देने की भी खुशी आएगी, बहुत खुश हो जाओगे और सामने वाले को भी खुशी आएगी। तुम्हारी जितने देने में तुम खुश होगे उतना लेने में वो खुश होगा। अब लेकिन ये संसार की बात नहीं है। हरि ओम भगवान, संसार की बात यहाँ नहीं हो रही। संसार वाले को तो दूर अपना मांस नोच के दे दो तभी भी खुश नहीं होगा, उसको उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन प्रेमी ही प्रेमी का कौन जानेगा, प्रेमी को ही, जो प्रेमी की भाषा प्रेमी ही, खग की भाषा खग ही जाने, मीरा ने कह दिया। तो कहते हैं संतुष्टि उसको भी होगी, लेने वाले को ही देने वाले को, दोनों को संतुष्टि महसूस करेगा। तुम श्रद्धा से प्रेम से दोगे तो भरदा। एक प्रेमी जो है थी, गुरु की भक्त, बहुत प्रेमी थी। एक बार जो है वो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, उससे मिलने के लिए हम दो प्रेमी गए। गुरु ने कहा देख करके आओ, देखने के लिए गए। सुबह सुबह सत्संग के बाद में देखने चले गए। गुरु ने कहा मिल के आना, चले गए उससे मिलने के लिए। अब वो उठ के बैठ गई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, कुछ नहीं था, साग बनाया हुआ था। आपको बताएं, शर्म लगेगी बताने में, और गुजर गई है नहीं तो कोई बच्चे को साग रोटी सुबह दिया होगा। बच्चे साग रोटी वैसे भी नहीं खाते हैं, तो जरा सी रोटी तोड़ के खाई होगी, साग और रोटी से छोड़ के चला गया स्कूल। अब उसके घर में वही रोटी का टुकड़ा जो था वही बचा हुआ था, कुछ ना बिस्कुट था ना कुछ नहीं। वो दौड़ती दौड़ती आई, इतना भाव विभोर हो गई, उसको ये भी पता नहीं था, दौड़ के उसी में से रोटी तोड़ी। कहा भगवान ऐसे जा रहे हो प्रभु, आए हो। देखो उसका भागवत भाव। अब वो जो हम लोगों ने भी देखा कि ये कैसी, जब वो रोटी तोड़ी, साग रोटी तोड़ के साग लगा के हमारे मुंह में और प्रेमी के मुंह में खिला दिया। कहा ऐसे मत जाओ। अब हम जब नीचे देखे तो देखा किसी बच्चे ने या किसी ने उस थाली में रोटी और साग रोटी छोड़ के चला गया था। लेकिन जरा सा फील नहीं हुआ कि इसने जूठा है, कैसा है, उसको भी नहीं होश रहा। तो हमने कहा देखो यही सुदामा समझो चाहिए सेवरी समझ लो, कि सेवरी को भी नहीं होश था। उसी में से, अरे बहुत दिन की बात है, हो गई या 20-25 साल की पहले की बात, नहीं 30 हो गया होगा। तो यही कहते भाव जो होता है, तो उसको याद ही नहीं रहा हम क्या दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। न थाली की तरफ देखा, न हम लोगों को होश आया। दोनों लोगों को एक एक टुकड़ा मुंह में डाल दिया, कहा अब हम खुश हैं। तो उसको संतुष्टि हो गई, महसूस हुई। हम लोगों को भी संतुष्टि महसूस किया कि देखो भाव इसको यही पता नहीं है। तो कहते हैं प्रेम से, शुद्ध भाव से थोड़ा भी करता है तो कहते वो बहुत लगता है। अगर प्रेम है, शुद्ध भाव है, थोड़ा भी इंसान कर देता है तो बहुत लगता है। और पर कहते हैं यदि इच्छा रख करके कुछ भी देंगे, बहुत ज़्यादा देंगे, तो वो कहते हैं वो प्रसन्नता नहीं आएगी। जितनी प्रसन्नता जो है प्रेम में होती उतनी प्रसन्नता नहीं आएगी, ये सोच लो। प्रसन्नता वो नहीं दे सकता है और न प्रसन्नता तुम ले सकते हो। तभी तो कहा अगर मान लो किसी को सेवा की है भाव, या किसी को देने का भाव है, क्या दे देता, तभी तो, और या किसी के कोई काम आ जाता। तभी तो गुरु कहते थे किसी के जो काम आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं।
पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ऐसा भाव होता है। समाज में भी कहने को तो हम एक दूसरे के पास उसका कहते हालचाल पूछने जाते हैं। इस तरह मत जाओ। हालचाल पूछने जाते हैं और उसको कहते दुख बांटने की, चलो थोड़ी देर दुख बांट के आए, जाओगे तो खुशी मिलेगी। पर कहते क्या वास्तव में हम उसे उसके दुख से हल्का किया? दादा का वचन सुनो। दादा कहते हैं क्या वास्तव में उसको हमने दुख से हल्का किया? हल्का करके आते हैं या भारी करके आते हैं? देखो तुम विचार करो। हल्का करके आते, अगर देह की बात करके आते तो भारी करके आते हैं। क्या अपनी दशा बीमारी उसको जो उसके हल्का करने के लिए गए और भारी करके आ दें? अपनी 10 बीमारी की बात, परेशानी की बात उसको मिलने गए थे, उसको भी आगे पीछे की बात सब बातें सुना करके आए तो वो हल्का हो गया। सुना के आते फलाना ख़त्म हो गया, उसको जो है बीमारी लग गई, उसको बड़ी थी, वो अच्छा नहीं हुआ, सब उसकी तो बात नहीं हल्का करते। नहीं कहते तुम देह भाव में रहो, तुमको भगवान उठा के खड़ा करेगा, अच्छा करेगा, बस तुम ठीक ही बस ठीक हो गए, तुम्हारे है क्या कोई बीमारी नहीं, ये तो नहीं कह के आए तुम। और उसको जो है उसको 10 बातें सुना के आगे पीछे की बातें सब, कोई की बुराई की शिकवा, कोई शिकायत, कोई दिरानी की, कोई जिठानी, कोई घर की बात, परेशानी बता करके आ गए पिछले से सब आते हो। ये तब होता है जब ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानी लोग जब मिलने जाते, कहीं अस्पताल में देख के आए जाए, अज्ञानी लोगों की ये बात होती है तो ये होता है। अरे ज्ञान से जीवन में स्वीकार भाव आता है। जो भी होता है स्वीकार का भाव होता है। जो जैसा मिला है, घर परिवार, बच्चे, बड़े, सेवक, अपने जो है शरीर आदि के जो भी भगवान की तरफ से मिला है उसे दिल से स्वीकार करो। जहाँ जैसा मिले, टेढ़ा शरीर है, काला शरीर है, नौकर खराब है, बच्चे खराब हैं, नहीं है, कहने में नहीं कहना मानते हैं, गुरु कहते स्वीकार करो। दादा कह रहे हैं खुशी खुशी से इसको स्वीकार करो। नहीं करोगे तो फिर किसके पास में आना पड़ेगा ना तुमको। तो वही जो है बड़ी खुशी से दिल से उसको स्वीकार कर लें और शुक्राना माने कि भगवान ने जो भी दिया है सब बहुत अच्छा है। ये आदत बनाओ अपनी। हे नाथ, जो भी तूने दिया है अच्छा दिया है, भला दिया है, बहुत तेरा शुक्रिया है, डबल शुक्रिया है तेरा। जो भी देवे मालिक स्वीकार कीजिए, स्वीकार कर लो उसको। जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, तेरा शुक्राना माने। विवेक द्वारा बैराग लें, विवेक से बैराग ले लो और आगे बढ़ें। कभी भी किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। खुद भी आगे बढ़ें और सबको आगे बढ़ाएं। किसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, खुद भी बढ़ो आगे और बढ़ाओ। हमें गुरु बताते हैं, कहते हैं ना किसी में अटको और ना अपने में किसी को अटकाओ। अटकने नहीं दो किसी को। अटक जाओगे तो फंस जाओगे। बन पड़े तो सबको खुशी दो, किसी को दुख न देना। क्योंकि कहते हैं सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। सुख लेने की इच्छा मत रखो, दुख दो। तन मन धन से सर्व के हित की सेवा होती रहे। हे भगवान, सबके तू कराते रहना। ऐसा ना करना कि मुझे सेवा लेनी पड़े। तू सबसे सेवा कराते रहना प्रभु, पर उतना ही करो जिसे करके मन ना चले। और पहले तो तुम कर आए हो, मन न चले और वापसी की कोई इच्छा भी ना रहे। और पहले तो तुम उपसान में आके सब करके आए,
फिर तुम्हारा मन चलने लगा इतना इतना नहीं करना चाहिए था, बेकार किया। ऐसा मत करो, पहले सोच विचार के पक्का कर लो। और ये भी ना कहो दे रहे हैं तो वापसी मिलेगा, नहीं, कोई से वापसी की इच्छा मत नहीं हो, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी भी इच्छा, जैसे कहते हैं छोटी सी इच्छा कैसे होती है, एक छोटी भी इच्छा है जैसे कि नाव में एक छिद्र जो कि नाव को डुबा देने, छोटा भी छेद हो गया तो नाव को डुबा देने में काफ़ी है, समझ जाओ। छोटा सा भी छेद, उस पार जाना है, नाव तेजी से चलती, उतनी तेजी से पानी उस नाव के अंदर आता है, तो नाव डुबा देने में काफ़ी है। उसी तरह एक भी इच्छा हमें दुखी करने के लिए काफ़ी है। ये सोच लो, कोई इच्छा आई तो दुखी करने के लिए काफ़ी है। यदि हम विचार करें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जो है बाड़ी के जैसे बीड़ा के तार ढीले कर दिए जाएं तो भी स्वर अच्छा नहीं निकलेगा, और यदि ज़्यादा कस दिया जाए तो भी स्वर अच्छा नहीं निकलेगा, हैं। यदि मध्यम कसा जाए, बीच वाला न ज़्यादा न कम, बीच वाला कसा हुआ हो तो कहते हैं मीठी मीठी, भी कहते हैं बीड़ा से मधुर स्वर निकलता है। ठीक ठीक रखो उसको मधुर स्वर निकालने के लिए, तो इधर मधुर स्वर निकल पाएगा तभी। ऐसे शरीर भी है, किसी प्रकार के ये बताते हैं, किसी भी क्षेत्र को एकदम ढीला छोड़ दोगे तो कहते हैं, या फिर उसी में लगे रहना गलत है। मध्यम काम करो, बीच वाले बनो, मध्यम मार्ग को से कहते हैं अपने आनंद स्वरूप में रहते हुए भी क्षेत्रज्ञ में आगे बढ़ते रहो। यही बढ़ करके आगे बढ़ो, आगे जाना नहीं तुमको, बस आगे बढ़ना है। ज्ञान सुन करके अपने आत्म स्वरूप में जाग करके रहते हो, रहने में विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने पर कहते हैं सब संकट दूर हो जाते, खुशी भी मिलती, सच्ची खुशी भी मिलती है जब ऐसा रवैया अपनाते हैं। तो दादा के एक एक वचन कितने कीमती हैं, कीमती वचन रखो जीवन में। हरि ओम।